तो मैं पहली बार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के इतने करीब आया हूँ और ये है आप हमारा इंडिया और वो है पाकिस्तान। बस एक नदी का फासला है दोनों के बीच में। नीचे वाले को वादी नीलम बोलते हैं। अच्छा। ऊपर वाले को केसरी, नीचे वाले केसरी बोलते हैं, ऊपर वाले को वादी नीलम बोलते हैं। अच्छा। और ये पास में इसको किरण बोलते हैं। इसको किरण वैली बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ से ये किरण वैली है। तो 2015 के बाद से यहाँ पे एक भी गोली नहीं चली है, ना कोई ग्रेनेड फेंका गया है और अब धीरे धीरे ये जगह डेवलप कर रही है। बॉर्डर के उस तरफ भी काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। यहाँ पे आपका एक भी आपको आर्मी पर्सनल नहीं दिखेगा और कोई भी यहाँ पे सेना दल का सिपाही यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया, जितना भी एरिया है किरण वैली का, ये सारा सीसीटीवी निगरानी में। और ये है आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का पहला या फिर आखिरी कह लो पोस्ट ऑफिस। कश्मीर में अभी भी ऐसी कई खूबसूरत जगह हैं जो अभी तक बिल्कुल अनटच्ड हैं और जहाँ की लाइफ बहुत ही सिंपल है, जहाँ अभी तक लाइट और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह से पहुँच नहीं पाया है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक शांत और बेहद ही खूबसूरत वैली किरण वैली की, जो पाकिस्तान के इतने करीब है कि यहाँ से आप पाकिस्तानियों को हाथ हिलाकर हेलो बोल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कम से कम बजट में और लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करके किरण वैली तक पहुंच सकते हैं। किरण वैली पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले श्रीनगर पहुंचना होता है और फिर श्रीनगर के मंडी बस स्टैंड से आपको कुपवारा के लिए बस लेनी होती है, जिसका किराया केवल 110 रुपए है। वैसे तो ये दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर है, पर कुछ जगह पर रोड की कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और फिर कुपवारा बस स्टैंड से आपको कुपवारा ओल्ड टैक्सी स्टैंड जाना होता है, जो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आप पैदल 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ कुपवारा, जो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर है। और ये आप देख रहे हैं कुपवारा का ओल्ड टैक्सी स्टैंड। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ कालपुरा पुलिस स्टेशन, जहाँ मुझे बंगस वैली या फिर किरण वैली जाने के लिए परमिट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने 40 रुपये में टैक्सी ले ली है और ये थोड़ी देर में मुझे कालपुरा पुलिस स्टेशन उतार देगा। कुपवारा से किरण वैली पहुँचने के लिए आपको या तो पूरी टैक्सी बुक करनी पड़ती है या फिर आप शेयरिंग टैक्सी कर सकते हैं। इस रूट पर बस की सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। पूरी टैक्सी बुक करने के लिए आपको 5,000 से 6,000 पे करने पड़ सकते हैं और अगर आप शेयरिंग टैक्सी करते हैं तो आपको पर सीट 200 रुपये पे करने होते हैं। जब आप कुपवारा से किरण वैली की तरफ निकलते हैं तब 15 किलोमीटर बाद करालपुरा पुलिस स्टेशन आता है, जहां आपको परमिट बनवाने के लिए 10 से 15 मिनट रुकना पड़ सकता है। पर जनरली शेयरिंग टैक्सी वाले 1 या 2 बंदों के लिए इतनी देर रुकना पसंद नहीं करते, तो आप एक काम कर सकते हैं जो मैंने किया था, और वो ये कि आप कुपवारा टैक्सी स्टैंड से ही किरण वैली की तरफ जाने वाली शेयरिंग टैक्सी में एक सीट बुक कर लें और आप टैक्सी वाले का मोबाइल नंबर ले लें और फिर आप करालपुरा के लिए दूसरी टैक्सी पकड़ लें। किरण वैली के मुकाबले आपको करालपुरा की टैक्सी जल्दी मिल जाती है और फिर आप करालपुरा पुलिस स्टेशन में परमिट बनवाकर अपनी किरण वैली जाने वाली टैक्सी का वेट कर लें। करालपुरा पुलिस स्टेशन के बाहर ही 2-4 फोटोकॉपी की दुकानें हैं, जहां आपको परमिट का फॉर्म मिल जाता है और फिर आपको परमिट फिल करके पुलिस स्टेशन में ड्यूटी इंचार्ज के साइन और स्टैंप लगवाना होता है और साथ में अपने आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होती है। तो मैं हूँ अभी करालपुरा पुलिस स्टेशन के पास और मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में परमिट साइन करवाना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का स्टैंप लगा देते हैं और साइन करके आपको फिर ये फॉर्म, यहाँ पे एक भैया का फोटो स्टेट है, तो यहाँ पे आपको 8-10 कॉपी करवानी पड़ती है, क्योंकि आपको आगे जब जाएंगे तो हर पोस्ट पे एक कॉपी जमा करानी पड़ती है। इस ट्रिप में आप एक ज़रूरी बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ ज़रूरत का कैश लेकर चलें, क्योंकि कुपवारा के बाद आपको किरण वैली तक कोई भी एटीएम की सुविधा नहीं मिलेगी।
वैसे तो एक एटीएम करालपुरा में भी है जिसके चलने की कोई गारंटी नहीं है, और केरन वैली में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से आप किसी भी तरह की ऑनलाइन या फिर डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। कुपवारा से केरन वैली की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, जिसे तय करने में आपको 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि आपको हर आर्मी चेक पोस्ट पर चेकिंग करवानी होती है और इस बीच रुकने के लिए होटल और लॉजेस की कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कुपवारा के बाद आपको सीधे केरन वैली में ही रुकने की सुविधा मिलती है। केरन वैली तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बड़ा ही शानदार है। चारों तरफ आपको देवदार के जंगलों से ढकी हरी भरी वादियां दिखाई देती हैं और बीच बीच में आप कुछ गांव से होकर गुजरते हैं जहां की सादगी भरी जिंदगी बड़ी धीमे रफ्तार से गुजर रही होती है। ये जगह पाकिस्तान से इतनी करीब है कि यहाँ रेडियो चैनल भी पाकिस्तान का ही पकड़ता है। करालपुरा से पहले ही आप अपने घर वालों को या फिर अपने दोस्तों को फ़ोन ज़रूर कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको नेटवर्क मिलने में दिक्कत हो सकती है, और आप एक बार केरन वैली में पहुंच गए तो फिर तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। केरन वैली में एंटर करते ही जो आखिरी आर्मी पोस्ट आता है वहां आपको अपना आधार कार्ड जमा कराना होता है, और यहां से आपको एक नंबर दे दिया जाता है जिसे दिखाकर आप रिटर्न में अपना आधार कार्ड वापस ले सकते हैं। केरन वैली में एंटर करते ही आपको सबसे पहले पेड पार्किंग मिलती है जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, फिर शेयरिंग टैक्सी आपको बिल्कुल एंड तक छोड़ती है। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ केरन वैली, और यहाँ की गलियाँ कुछ इस तरह है। तो मैं पहुंच गया हूँ केरन वैली और मुझे यहाँ पे मिले हैं कासिफ भाई। तो भाई मुझे लेकर चल रहे हैं कोई गेस्ट हाउस दिलवाने बढ़िया सा, तो देखते हैं आगे चल के। तो मैं पहली बार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के इतने करीब आया हूँ, और ये है आप हमारा इंडिया और वो है पाकिस्तान, बस एक नदी का फासला है दोनों के बीच में। नीचे वाले को वादी नीलम बोलते हैं, अच्छा, ऊपर वाले को केसरी, नीचे वाले केसरी बोलते हैं, ऊपर वाले को वादी नीलम बोलते हैं। अच्छा, और ये पास में इसको केरन बोलते हैं। इसको केरन वैली बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ से ये केरन वैली है। केरन वैली है दोनों तरफ। अच्छा, और गांव में एंटर करते ही जो सबसे पहली चीज आपको नजर आती है वो है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। केरन वैली से आपका कराची है 1775 55 किलोमीटर, लाहौर आपका 740 किलोमीटर, पेशावर 474 किलोमीटर और रावलपिंडी आपका 408 किलोमीटर, इस्लामाबाद 407 किलोमीटर। यहाँ पर अभी होटल्स और लॉजेस के काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन हैं। ज़्यादातर यहाँ के लोकल लोगों ने अपने घर में ही गेस्ट हाउस खोले हुए हैं जो 800 से 1000 रुपये में आपको रूम दे देते हैं, और अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ 500 रुपये में आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ खुद ही कैंपिंग भी कर सकते हैं और खुद का डिनर भी पका सकते हैं, बस आपको अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान कैरी करना पड़ेगा। कोई रूम नहीं, रूम ढूंढा, रूम ढूंढा है, टेंट भी नहीं मानता। कासिफ भाई मेरी मुलाकात इन भाई से करवाते हैं जो कैंपिंग के साथ साथ अपने घर में एक छोटा सा गेस्ट हाउस भी चला रहे हैं। तो मैं केरन वैली पहुंच चुका हूं और यहाँ मैंने गेस्ट हाउस ले लिया। तो आगे बिल्कुल स्टार्टिंग से जब आ रहा था तो काफ़ी टेंट वेंट मिल रहे थे, बट मेरा टेंट में रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। और ये आप देख रहे हैं इनका घर है 3 मंजिला, और ये इनके घर का आंगन है जहाँ उन्होंने गाय बांधी है, अभी पूरा इनका आंगन है। और सामने नदी बह रही है जिसके उस तरफ पाकिस्तान है और इधर भारत है। और आप देखेंगे मतलब लोग यहाँ से आपको पाकिस्तानी लोग सामने बैठे हुए दिख रहे हैं रेस्टोरेंट के बाहर चाय कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भारत का ही कोई पार्ट हो। और ये घर आपको मैं दिखाता हूँ, ये इनकी बालकनी है बड़ी सी जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और सामने नदी देख सकते हैं, नदी बहते हुए। और ये इनके रूम है। तो फ़िलहाल अभी लाइट नहीं है, बट जैसी लाइट आती है मैं आपको दिखाता हूँ रूम।
तो बहुत बेसिक्स है बिल्कुल। अगर आपको कश्मीर के गांव की फीलिंग लेनी है, वाइब को फील करना है, तो आपके लिए ये जगह बेस्ट है। तो मैं भैया का नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। अगले दिन सुबह करीब 6:30 बजे मेरी नींद खुलती है और ये है वो कमरा जहाँ मैंने कल रात बिताई थी। कुछ ही देर में अब्दुल चाचा मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता ले आते हैं और खाते खाते वो मुझे बताते हैं कि किरण वैली अब जितनी खूबसूरत दिखाई देती है पहले वैसे ना थी। 2015 से पहले यहाँ के हालात बहुत ही बदतर थे और बड़ी मुश्किल से ये लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाए हैं। तो चलिए नाश्ता करने के बाद मैं आपको किरण वैली ही घुमा के लाता हूँ। ये जो नदी भारत और पाकिस्तान के बीच से बह रही है, इसे भारत में किशन गंगा और पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कृष्णासर झील से होता है जो सोनमर्ग में है और फिर यहाँ से बहते हुए ये अंत में झेलम नदी में जाकर मिल जाती है। कल चाचा बता रहे थे कि 2005 तक बॉर्डर के उस तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में गोली बारूद चला करता था, जिस वजह से गांव के बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के चले गए। तो आपको यहाँ आज भी कई ऐसे घर दिखेंगे जो खंडर हो गए हैं, पुराने हो गए हैं और जिनमें कोई नहीं रह रहा है। और जो किरण वैली की आबादी है वो सिर्फ 10% बची है, बाकी 90% छोड़ के या तो शहरों में चले गए या फिर पाकिस्तान भाग गए। तो 2015 के बाद से यहाँ पे एक भी गोली नहीं चली है, ना कोई ग्रेनेड फेंका गया है और अब धीरे धीरे ये जगह डेवलप कर रही हैं। बॉर्डर के उस तरफ भी काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। तो और इस जगह भी ये काफ़ी बहुत सेफ़ है। आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहें, दोस्तों के साथ आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, अपना कैंप लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये जगह बड़ी खूबसूरत है, यहाँ ज़रूर आएँ और इस जगह की वाइब को ज़रूर फील करें। किरण वैली में पहले सिर्फ लोकल्स और मिलिट्री को ही एंटर करने दिया जाता था, पर 2021 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से ये वैली टूरिस्ट के लिए भी खोल दी गई है और अब ये जगह हम जैसे घूमने वालों के लिए एकदम सुरक्षित है। यहाँ पे एक बहुत हैरान करने वाली बात ये है कि जब आप किरण वैली आते हैं तो आर्मी के 7-8 पोस्ट से आपको गुजरना पड़ता है और हर जगह सिक्योरिटी चेक होती है। बट यहाँ पे आपका एक भी आपको आर्मी पर्सनल नहीं दिखेगा और कोई भी यहाँ पे सेना दल का सिपाही यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया, जितना भी एरिया है किरण वैली का, ये सारा CCTV निगरानी में। मेरी एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, किरण वैली में रहने वाले जो लोग हैं इनके पास खेती के अलावा कमाने का कोई और जरिया नहीं है, पर जब से सरकार ने यहाँ टूरिज्म अलाउड किया है तब से एक उम्मीद मिली है यहाँ के लोगों को। इसलिए जब भी आप कश्मीर घूमने का प्लान बनाएं तो अपनी आइटनरी में किरण वैली को ज़रूर ऐड करें। यही एक छोटी सी मदद हम इन लोगों की कर सकते हैं। तो ये है हमारे अब्दुल रहीम चाचा, जिनके घर में कल रात रुका था और बहुत अच्छी मतलब सेवा करी, बहुत अच्छा मतलब खातिरदारी करी इन्होंने। तो आपने अगर इनके घर में आना है, रहना है, तो आप किसी से भी गांव में पूछ लीजिएगा कि अब्दुल रहीम चाचा का घर कौन सा है। और असलम फौजी भाई, इनके बेटे हैं असलम जो फ़ौज में हैं, तो असलम फौजी भाई का घर पूछेंगे तो आपको इनका पता बता देंगे। तो आप यहाँ आइए और इनके घर में रहिए और बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग किरण वैली का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके किरण वैली से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे अगले सफ़र में, जो है कश्मीर की एक और खूबसूरत वैली, बंगस वैली। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।